छपरा में डीआईजी आवास पर तैनात होमगार्ड के जवान जैसे ही निकलते हैं और उसके बाद उनको इच्छा होती है कि हम चाय पिए, और जैसे ही वो चाय पीने के लिए निकलते हैं उसके बाद भरी सड़क पर जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब तक एक ही बार एक टोटो आती है। टोटो उनको जोरदार टक्कर मारती है, वो सर के बल गिरते हैं और उसके बाद आप समझिए कि उनको उठा करके आनंद फानंद में सदर अस्पताल जैसे ही पहुंचाया जाता है तब तक उधर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दरअसल पूरा का पूरा मामला छपरा से निकलकर सामने आया है। छपरा में डीआईजी आवास पर एक होमगार्ड तैनात थे जिनका नाम बताया जाता है कि रमाशंकर यादव, जो गुदरी के निवासी थे। वो छपरा के डीआईजी आवास पर तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे। उनकी तमन्ना हुई कि हम चाय पीने चलते हैं, और जैसे ही वो चाय पीने निकलते हैं रोड पार करने की कोशिश कर रहे थे, आधा रोड पे गए ही थे तब तक एक तेज रफ्तार से आ रही टोटो उनको जबरदस्त टक्कर मारती है। टक्कर के बाद वो सर के बल गिरते हैं और गिरने के बाद वहीं से उनको उठा करके आनंद फानंद में सदर अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन पहुंचते ही वहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। और उनके मृत्यु की खबर जैसे ही पूरा फैलती है तब तक और भी होमगार्ड के तैनात जवान और होमगार्ड के जो बाकी जवान है सब लोग वहां पहुंचते हैं। उसके बाद उधर पुलिस बल का भी घेरा होता है। पुलिस से इस बात की गुहार लगाई जाती है कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले। बाकी आप ये भी समझिए कि उन लोगों का ये भी कहना था, जो होमगार्ड के जवान पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे थे, वो लोग ये प्रशासन से कह रहे थे कि जो अभी नए नए चालक हैं, मतलब छोटे बच्चे कम उम्र वाले जो ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, इन लोगों की वजह से ज्यादा शहर में हादसाएं हो रही है। इन लोगों का लगाम नहीं रहता है कितना स्पीड में चलना है, ना कोई स्पीड लिमिट है ना कुछ। दरअसल आप ये भी समझिए कि ये लोग नए नए बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु में है, जिनके पास ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही कुछ, इसको लेकर के भी होमगार्ड के जवान एकदम गुस्से में थे। ये सब कुछ प्रशासन से कहा जा रहा था कि आखिर प्रशासन इन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है, क्या प्रशासन इसमें संलिप्त है? क्योंकि अगर प्रशासन इन पर सख्त हो जाए, थाना चौक के पास लोग खड़े होकर के कार्रवाई करे, उनको पकड़ा जाए, उनको दंडित किया जाए, तो शायद ई रिक्शा इतना तेजी से जो चलाया जा रहा है, नए नए बच्चे जो चला रहे हैं, उन लोगों पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो इस तरीके की घटनाएं लगातार होंगी। तो बाकी आप एक बार फिर से समझिए कि एक होमगार्ड के जवान जो डीआईजी आवास पे तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे, चाय पीने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी चाय पीने वो पहुंचे भी नहीं थे, सड़क ही पार कर रहे थे, तब तक ई रिक्शे के एक तेजी से आ रही ई रिक्शा उनको टक्कर मार दी थी। बाकी आप समझिए कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो धर्मनाथ राय के पुत्र हैं, जिनका घर गुदरी बताया जा रहा है, छपरा के गुदरी निवासी हैं। धर्मनाथ राय के पुत्र हैं जो होमगार्ड के जवान थे और उनका ड्यूटी था डीआईजी आवास पे। इसके बाद प्रशासन कही कि हम जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर के भी लगातार सवाल हो रहे हैं। बाकी आपको फिर से बता दें कि ऑटो चालकों पे कार्रवाई जरूरी है, टोटो चालकों पे कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि नए नए 12, 14, 15, 16 वर्ष के बच्चे आजकल टोटो लेकर के तेजी से चल रहे हैं। दरअसल इसी वजह से ये तमाम घटनाएं हो रही है। पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी आती है, कभी ओवरब्रिज पर किसी को टक्कर मार देता है कोई टोटो रात में, तो कभी कोई अभी जिस तरीके का माहौल बना थाना चौक पे कभी टक्कर मार देता है, तो कभी हॉस्पिटल चौक के पास। और इस पर जब पुलिस लगाम नहीं लगाई तो आज होमगार्ड के जवान की मृत्यु हो गई। और अगर इस पर लगाम नहीं लगाया जाता है तो आगे भी ऐसी खबर आते रहे।